जी हम लोग अहिल्याबाई होलकर के नाम पर हमारे संतोष पाल के कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं हॉल में। तो इस जयंती हम लोग मना रहे हैं, सब लोग पूरे बिहार से, यहाँ खासकर हमारा समाज हर जिला से लोग आए और अपने समाज के लोगों को हम लोग इस संगठन के माध्यम से जागरूक संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम कार्यक्रम होता है इसमें, अहिल्याबाई होलकर की भी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? इस कार्यक्रम का देखिए, माता अहिल्याबाई होलकर एक बहुत भारत का ऐसा शासिका थी जिनके शासनकाल में महिलाओं को बहुत जो है कि शक्ति मिला और भारत में कम से लगभग हमको 95% जितना मंदिर देख रहे हैं सब माता अहिल्याबाई होलकर का ही बनवाया हुआ मंदिर है। तो उनको पूरे भारत में लोग मानता है, हम लोग भी मानते हैं, सब लोग मानता है। जितना सनातनी विचारधारा रखने वाले लोग हैं सब लोग मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। तो इस विचारधारा को आप सिर्फ पटना तक ही सीमित रखते हैं, पूरे बिहार में? नहीं ना, हम लोग पूरे ये संगठन के माध्यम से पूरे बिहार में, बिहार के 3800 जिला में जागरूकता इस संगठन के द्वारा बाल गडरिया जागरूकता अभियान चलाकर अपने समाज के लोगों को जागरूक संगठित करने का काम किया जाता है। ये इस काम करने का उद्देश्य यही है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद हमारे समाज का कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है। जैसे सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, हर एक जानवर को, पशु को पालने के लिए सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है, लेकिन हमारा मुख्य पैसा, हमारा समाज का मुख्य पैसा भेड़ी पालन है और सरकार इस भेड़ी पालन का कोई सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं देती। यहाँ तक हमारा समाज के लोग तो इतना शोषण हो रहा है कि कहने का योग ही नहीं है। हमारे समाज के लोग जब थाने पर कहीं FIR लिखवाने जाते हैं तो पहले तो FIR होती नहीं है, अगर भाई देवे कभी हो भी जाती है FIR तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। तत्काल की घटना हम बता रहे हैं आपका, ये फुलवारी का ददनपाल का एक घटना हुआ। हमारा रोहतास जिला का एक नासरीगंज थाना क्षेत्र बड्डीहा गाँव है, वहाँ भी एक यंग लड़का को हत्या कर दिया गया, लेकिन उसमें भैया आज तो कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे समाज पर इतना शोषण होने के बाद भी जो है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ के शासन और प्रशासन बिल्कुल लचर व्यवस्था। यानी सीधे तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भी सदस्यता चाहिए, मतलब आपके कौम के लोग? बिल्कुल चाहिए। अगर हम लोग इस देश में, इस प्रदेश में हैं, हम लोगों के अगर इस देश में सब लोग स्वतंत्र है तो हम लोग भी स्वतंत्र है। हर जात से MLA MLC मिनिस्टर बन सकता है, तो गणेरी भेड़िहार समाज से क्यों नहीं बन सकता है? और हमारे समाज के लोगों से अदर पार्टियां, भिन्न भिन्न पार्टियां जो है झोला ढोलाने की काम कर रही है। आज तक 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक बिहार में एक भी MLA हमारे समाज के लोग नहीं बने। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से जहाँ तक मांग करने की बात है तो सरकार तो हम मांग करेंगे कि सत्ता में भागीदारी दे, तो सरकार थोड़े देती है। लेकिन सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज में कोई भी दुर्घटना हो रहा है तत्काल कार्रवाई सुनवाई हो और जो है हमारे भेड़ी पालन के लिए सब्सिडी का मुहैया कराए। अगर नहीं सुनती है सरकार नहीं सुनती है तो हम अपना संगठन खुद मजबूत बनाकर हर एक जिला में जागरूकता अभियान चलाकर अपने लोगों को जोड़ेंगे। एक धरना प्रदर्शन के बल पर सरकार के कान तक आवाज़ देने का काम करेंगे। कहीं किसी में विलय तो नहीं कीजिएगा ना? विलय यानी पार्टी किसी में विलय भी कर सकती है, अपना संगठन को लेके किसी पार्टी में आप विलय कर सकते हैं? यानी जो मान सम्मान देगा उसको तो मान सम्मान देना उचित है। जो मान सम्मान देगा हम लोग उसको मान सम्मान देंगे। झोला ढोने का काम हम लोग नहीं करेंगे। देखा गया कि संगठन जब मजबूत हो जाती है तो किसी भी पार्टी में विलय कर जाती है, तो आपकी पार्टी भी ऐसा सोच रही है? हम तो कह ही रहे हैं कि जो मान सम्मान देगा उसको मान सम्मान दिया जाएगा। किसी भी पार्टी में बड़ा भाई के रोल में, छोटा भाई के रोल में, जैसा रोल में वो रखेगा हम लोग रहेंगे, लेकिन मान सम्मान देगा तब। एक कुर्सी पर रुक बैठेगा, एक कुर्सी पर गणेश का बेटा बैठेगा, तब उसको सम्मान दिया जाएगा। फिर से परिचय अपना। मेरा नाम संतोष पाल है, मैं बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे संगठन आज बिहार में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मना रहे। लोक माता अहिल्याबाई होलकर वह शासिका रही है जो कि धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र, ये सभी जगहों पर बड़ी समृद्धि के साथ बड़ा ही
महानता के साथ काम किया और इसीलिए आज पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। हमारा संगठन देश और प्रदेश को इस माध्यम से शिक्षा देना चाहती है कि हम लोग देवी अहिल्याबाई होलकर के रास्ते पर चलें और देश और प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बने। एक बार शायद परिचय दें, जी, अपना परिचय दे मेरा नाम कैलाश पाल है। हुआ जी सर, और मैं गरीबिया समाज से हूँ और मैं राजनीतिक पार्टी में भी हिस्सेदारी ले रखा हूँ। तो आज जो ये उद्देश्य है हमारा, राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं पैनल तले। तो साफ शब्दों में यह कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, उतनी हमें अपने समाज को उठाने के लिए आरक्षण चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग घरियर समाज से हैं तो हमारे किसान को एक समय से लोन नहीं मिल पाता है, या हमारे भेड़ मर जाते हैं तो उसकी मुआवजा नहीं मिल पाती है। तो हम लोग एक समाज को उठाने के लिए आज हम लोग तमाम नेता लोग, तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं एक राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन के अवसर पर। और हम लोग चाहते हैं कि समाज हमारा उठे। आज़ादी के 70-72 साल हो गया और आज तक हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, और सत्ता ही नहीं और बहुत सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि एक हमें SC/ST में ही रख दे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो पिछड़ा हुआ समाज आज समाज में है, जितने राज्य में है, उसमें बहुत निचला पौदान पे हमारा समाज है। तो हमें चाहते हैं कि एक SC/ST का दर्जा दे दे तो उससे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कोई ना आज तक ले हमारा MLA हुआ ना MLC हुआ। एक छोटा समाज बिहार का लीजिए जिसकी संख्या बहुत कम है, उसके समाज से जो है लोग मंत्री तक रहे हैं। लेकिन हमें दुर्भाग्य है अपने समाज का, दुर्भाग्य है हमारे जो शासक हैं बड़े बड़े, वो हमें आज तक नहीं समझ पाए, ना हमें देने का। सर, आपकी संगठन किस तरह से काम करेगी और क्या कुछ स्कोप रहेगा? जी, हमारा जो संगठन है बिहार युवा गणरिया मोर्चा है। इस संगठन का उद्देश्य यही है कि ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन बनाया गया। आए दिन जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ हमारे समाज से वोट लेने का काम करती हैं। हमारे आए दिन हमारे समाज के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किया जा रहा है, कहीं कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। बस जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ आती है, हमें झांसे में रखती है, बोलती है कि गणेरी अहिर भाई भाई, ये कहीं के भाई भाई नहीं, ये कहने के लिए सिर्फ वोट लेने के लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिसे को बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, नहीं हमारे समाज की कोई कार्रवाई सुनवाई हो रही है। और जो भी है हमारे समाज के प्रति पहले तो ये है कि जो हमारा व्यवसाय है वो भेड़ी पालन है, जिसकी सब्सिडी पहले आती थी अब नहीं आ रही। हम बता देना चाहते हैं कि जब मुर्गी का सब्सिडी मिल सकता है मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए मिल सकता है, जहाँ तक कि सुअर पालन के लिए मिल सकता है, तो भेड़ के लिए क्यों नहीं सब्सिडी मिलनी चाहिए? तो गवर्नमेंट से मेरी यही मांग है कि भेड़ पालन के लिए सब्सिडी मिला जाए। और उनके आए दिन जो बाल थे उनके ऊन भी बिके जा रहे थे, सरकारी दफ्तरों में जा रहे थे, आज उनकी भी बिक्री नहीं हुई। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा संगठन है बिहार युवा गणरिया मोर्चा संगठन है, और संगठन के साथ में एक संस्था भी है जिसका नाम है पाल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। इस संगठन और संस्था का यही एक उद्देश्य है कि अपने समाज में जो भी गरीब बच्चे एवं बच्चियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री में शिक्षा दी जाए। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर धनजी पाल। मैं बिहार युवा गणरिया मोर्चा संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और सह पाल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल का प्रबंधक। ठीक।